परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 28। तद आलम्बनम एव निरालंब आत्मस्वरूप प्रकाशन उपाय इति प्रकाशयति। अंतरात्मा जीव परमात्मा कैसा बनता है उसका वर्णन चल रहा है। वह अशुभ के आलम्ब पहले छोड़ देता है, आलम्बन लेता है और शुभ के आलम्बन के पश्चात परमात्मा की ध्यान की भावना वो भाता है, अर्थात परमात्मा का आलम्बन लेकर के ही वह स्वयं परमात्मा बन जाता है। हम जो बनना चाहते हैं उसी के बारे में सोचेंगे, उसी के बारे में विचार करेंगे, उसी के बारे में बातें करेंगे, उसी के बारे में कहेंगे, अपने आप को उस रूप बना लेंगे तो हम वह हो जाते हैं। यह सिद्धांत है। वर्तमान में भी आज का विज्ञान इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम अपने चारों तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ध्यान में, धारणा में उन परमात्मा का आलम्बन जब लिया जाता है, धीरे धीरे वह साधक उन्हीं जैसा अपने आप को महसूस करने लगता है। यही बात अब श्लोक नंबर 28 में आ रही है। परमात्मा का आलम्बन ही निरालंब आत्म स्वरूप के प्रकाशन का उपाय है। परमात्मा स्वयं निरालंब रहता है, वह किसी का आश्रय नहीं लेता। भगवान जो होते हैं उनके भीतर जो अनंत सुख होता है वह सुख पराश्रित नहीं होता है, पदार्थ आश्रित नहीं होता है, किसी व्यक्ति विशेष के आश्रित नहीं होता है, इंद्रियों के विषयों के आश्रित नहीं होता है। उनका सुख आत्माश्रित हुआ करता है, परालंब नहीं निरालंब होता है। बहुत बड़ी बात यहाँ की जा रही है। निरालंब होने के लिए भी हमें आलम्बन लेना पड़ता है। बिना आलम्बन लिए हम निरालंब कभी हो भी नहीं पाएंगे। थोड़ा सा विपरीत जैसा लग सकता है कि हम भावना भा रहे हैं कि हम निरालंब हो जाएं, हमें किसी की आवश्यकता ना हो। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी उन्हीं परमात्मा का आलम्बन लेना पड़ता है। यह विषय इस श्लोक में आ रहा है। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है समाधि तंत्र ग्रंथ का। ध्यान में कैसे प्रवेश किया जाता है यह श्लोक में बताया जा रहा है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि ध्यान में क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कौन सी भावना भानी चाहिए। तो आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी जी इस श्लोक में वह बात कह रहे हैं, और जो बात यहाँ बता रहे हैं जैन धर्म में, जैन शास्त्रों में बताया है,
उसी को आज वर्तमान में भारतीय संस्कृति में अन्य दर्शन वाले भी उपयोग करते हैं। कई लोगों के मुख से आपने सुना होगा, सोहम का नाम वो कहते हैं, सुना है ना? सोहम सोहम सोहम। ये सोहम कहाँ से आया है? तो यहीं से आया। यदि अन्य दर्शन वालों से पूछा जाए सोहम का अर्थ क्या है, तो स्पष्ट रूप से वह बताते नहीं हैं अथवा बता नहीं पाते। कहते तो वह भी यही हैं, सो अहम। संस्कृत में लिखा है, सो का अर्थ है वह और अहम का अर्थ है मैं। मैं कौन हूँ? जो वो है सो मैं हूँ, जो वह है सो मैं हूँ। अब वह कौन? तो जो परमात्मा है वही मैं हूँ। अंतर इतना है कि वे अन्य भारतीय दर्शन में, सांख्यादि वैष्णवादि दर्शन में वो ये मानते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि हम अंश नहीं हैं, मैं बिल्कुल वही हूँ, उस जैसा ही हूँ। इस श्लोक का उच्चारण पहले करते हैं। सोहमित्यात् संस्कारस्, सोहमित्यात् संस्कारस्, तस्मिन् भावनया पुनः, तस्मिन् भावनया पुनः, तत्रैव दृढ़ संस्कारान्, तत्रैव दृढ़ संस्कारान् लभते ह्यात्मनि स्थितिम्। लभते के बाद वो ह और यह है, हलंत है वहाँ पे, यह है, वो है मूल रूप से लभते ही आत्मनि स्थितिम। चूँकि वहाँ संधि हो गई है, यण संधि, यह हो गया है लभते ह्यात्मनि स्थितिम। सोहमित्यात् संस्कारस्तस्मिन् भावनया पुनः, तत्रैव दृढ़ संस्कारान् लभते ह्यात्मनि स्थितिम्। देखिए, बहुत अच्छा विषय है। सोहम। जब आप ध्यान का अभ्यास करते हो अथवा सुना हो आपने, सोहम सोहम सोहम, सुना है ना? नहीं सुना? क्या है सोहम? कहने में आ रहा है सोहम। अब देखें तो उसमें अ है, अ का लोप हो गया है, वहाँ ऐस का जो चिन्ह दिख रहा है अवग्रह का, सो है तो सो अहम। इसकी संधि विच्छेद करेंगे, सो अहम इति आत्म संस्कारः। कैसा बना है श्लोक? सो धन अहम धन इति धन आत्म धन संस्कारः। संस्कार के बाद विसर्ग है, तो पूरा एक शब्द बनाया, सोहम सोह मित्यात्। संधि विच्छेद करने में क्या निकला? सो अहम इति आत्म संस्कारः।
तस्मिन् भावनया पुनः सो अहम। अब सो का अर्थ होता है वह, पुल्लिंग में उसके लिए प्रयोग करते हैं। वो हिंदी में जैसे हम बोलते हैं वो, संस्कृत में स है, उसका अर्थ हुआ वो, वह। अहम का अर्थ होता है मैं वह हूँ। इति इस प्रकार, आत अर्थात प्राप्त, प्राप्त करने के अर्थ में आत लिखा है। जैसे बोलते हैं भगवान को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आप्त। आप्त मीमांसा एक ग्रंथ है, नाम सुना होगा। आप्त, उसी में जब प्र उपसर्ग लग जाता है तो वो बन जाता है प्राप्त। तो आप्त किसे कहते हैं? प्रभु को, अर्थात जिन्होंने अपने आप को पा लिया है वो कहलाते हैं आप्त। जिन्होंने अपने आप को प्रकृष्ट रूप से पा लिया है वो कहलाता है प्राप्त। अब हिंदी बोलचाल व्यवहार में प्राप्त शब्द रूढ़ हो गया है तो वो संस्कृत का शब्द पाने के अर्थ में है। तो यहाँ जब अर्थ निकालेंगे तो सो अहम इति आत्म संस्कार, मैं वह हूँ इस प्रकार जिसने संस्कार प्राप्त कर लिया है। तस्मिन भावनया पुनः, तस्मिन का अर्थ हुआ उसमें, उसमें किसमें? भगवान में, परमात्मा में, परमात्म स्वरूप में। भावनया, भावना के बल से, पुनः अर्थात बार बार। देखो कौन सी भावना भाना चाहिए? बार बार परमात्मा की भावना। परमात्मा की भावना कैसी भाना चाहिए? सो अहम, मैं वह हूँ, मैं वह हूँ, मैं वह हूँ। इस शब्दों का खेल अकेले नहीं समझना, इसकी जाप दी जाती है हजार हजार बार। अन्य भारतीय दर्शन में भी जो उनके साधु होते हैं उन्हें गुरु मंत्र दिया जाता है, तो एक गुरु मंत्र ये वाला भी है, सोहम 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 सोहम। बोले इसे ही कहो, इसी की जाप करो, सोहम सोहम। हाँ अपन कर, इसी में तो है। इति आत्म संस्कार, ऐसी भावना जो भाया है जिस जीव ने बार बार करने के लिए कहा है। जाप नमोकार मंत्र की दी जाती है, पर नमो हरिहंताणम कहते हैं, पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। पर मूल रूप से कौन सी जाप देनी चाहिए, कौन सी भावना करनी चाहिए? सोहम सोहम सोहम। अब सोने के अर्थ में मत समझना, नहीं तो सोहम सोहम तो बोलेंगे सोना है, कई लोग उसे ऐसा भी ले लेते हैं। बहुत गहरी बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, सो अहम इति आत्म संस्कार। ये संस्कार प्राप्त जिसने किया है। अभी संस्कार कैसे प्राप्त होता है? जो अभ्यास करता है उसी जीव को संस्कार प्राप्त होता है। कैसा अभ्यास? पढ़त पढ़त, करत करत अभ्यास के, जड़मती होत सुजावत जात है, सिल पर होत निशान। और रस्सी जब आती है बार बार उस सिल से, इस पत्थर से, तो पत्थर कठोर होता है और रस्सी पत्थर की तुलना में
बहुत मुलायम होती है। अब वो मुलायम रस्सी जो है, जूट की भी रस्सी अथवा नायलॉन की रस्सी, कोई भी रस्सी हो, उस सिल के ऊपर से बार बार जब आना जाना आना जाना जिसका लगा रहता है, वो उस कठोर पाषाण में भी निशान कर देती है। तो वो निशान क्या एक बार रस्सी को अपन आगे पीछे करेंगे तो आ जाएगा? कितने बार उस सिल से प्रवाहित होना चाहिए? लाखों बार जब आएगी जाएगी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार नहीं, लाखों बार, तब कहीं जाकर के उस पाषाण की शिला पर निशान पड़ेगा। कई और लाख करोड़ बार जब पहली बार इस पत्थर से जाती आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही रस्सी मुलायम क्यों ना हो, लेकिन बार बार वही प्रक्रिया अपनाई जाती है तो पत्थर भी वहां से घिसने लगता है। कई बार आप देखते होंगे पैदल भी चलना जाता पत्थर के ऊपर तो भी घिसने लगता है। उन्हें होता है ना, थोड़ा सा उसमें स्मूथनेस आ जाता है। ये कैसे हो जाता है? बार बार के अभ्यास से। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, सो अहम इति आत्म संस्कार, मैं वह हूँ, मैं वह हूँ, मैं वह हूँ। ऐसा संस्कार जिसका गहरा बैठ चुका है। तो ऐसे संस्कार को कितने लोग डालते अपने मन में, हृदय में? अन्य दर्शन में भी वो करोड़ों जाप सिर्फ इस मंत्र की देते हैं। करोड़ों। सोहम 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 सोहम, बस कहते चले जाएं, कहते चले जाएं। तो जब लाखों हजारों करोड़ों बार कहेंगे तो क्या होता है? अब थोड़ा सा उसके पीछे छिपा हुआ मनोविज्ञान समझे। जब हम किसी मंत्र को बार बार दोहराते हैं, बार बार उच्चारण करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रभाव डालने लगता है। अवचेतन मन में प्रभाव उसका उत्पन्न होने लगता है। भले ही कुछ समझ में ना आए, उसकी चिंता नहीं करना, बस कहना है सो हम, धारणा बनाएं, उच्चारण करें, जोर से कहें, चिंतन करें, भावना करें। इसी बात को लेकर के वो स्तुति लिखी गई है, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वो है भगवान। बस वहाँ पे जो बात आई ना, मैं वो हूँ जो है भगवान, ये कहाँ से आई? इसी श्लोक से आई है। मैं कौन हूँ? मैं भगवान हूँ। जब अध्यात्म में पूछा जाता है आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? आपने कई बार सुना होगा कि पाठशाला में सिखाया जाता है, जब उनसे बच्चों से पूछा जाता है मैं कौन हूँ, तो बच्चे लोग रटते हैं, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भद्र आत्मा हूँ, मैं उत्तम आत्मा हूँ, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ। वो व्यर्थ नहीं है, समझना। वो संस्कार डाले जा रहे हैं, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। तो जो व्यक्ति बार बार ये कहेगा, दोहराएगा, तो उसके अवचेतन मन में ये संस्कार प्रभाव अपना डालना शुरू कर देते हैं। तो सामयिक में, ध्यान में कहना चाहिए सोहम
सो हम, मैं वो हूँ जो है भगवान। हाँ, वो मैं कौन हूँ, उसी का उत्तर है भजन। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। उसी प्रश्न को उत्तरित करने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए, बताने के लिए लिखा है, हूँ स्वतंत्र निश्चल, मैं वो हूँ जो है भगवान। क्योंकि हम जो बनना चाहते हैं वही हमें कहना चाहिए, उसी के सपने हमें देखना चाहिए। अब मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो यही सिखाते हैं, आप ऊंचे सपने देखें, बड़े सपने देखें, जो आप चाहते हैं कागज़ की चिट पर लिख करके अपने कमरे में चिपका दें, दरवाजे पे चिपका दें, उस दर्पण के सामने चिपका दें, जहां आपकी दृष्टि बार बार जाती है प्रतिदिन। जब भी आप कमरे में एंटर करें, सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। वो लोग कैसा बताते हैं, मैं करोड़पति हूँ, सोचो मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ, मैं अरबपति हूँ। ये कहाँ से आया है? ये यहीं से आया। बस अंतर इतना है, वो लौकिक क्षेत्र में सपने दिखाने की बात कर रहे हैं कि आप सोचिए मैं करोड़पति हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं महान हूँ, मैं ऊंचा हूँ। तो वो पैसे की ओर लेकर के गए, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं वह भी बहुत छोटी चीज है। क्या सोचना, क्या धारणा बनाना, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। ये शब्दों का खेल नहीं समझना। जब अंदर से कोई व्यक्ति धारणा बनाएगा इस प्रकार से और बार बार दोहराएगा, उसके अवचेतन मन में बैठ जाएगा, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, यदि जीवन में कुछ ऐसी प्रतिकूलता परिस्थिति आती है तो तुरंत उसका अवचेतन मन उसे स्ट्राइक कराता है, तो भगवान आत्मा है, ये क्या कर रहा है? भगवान के योग्य थोड़ी काम होते हैं। भगवान के योग्य कार्य जो अलग ही प्रकार के होते हैं, इन सब से ऊपर उठे हुए होते हैं, संसार से ऊपर उठे हुए होते हैं, कषायों से विषयों से ऊपर उठे हुए होते हैं। भगवान आत्मा ऐसे कार्य कभी कर नहीं सकता, ऐसी सोच अपने भीतर ला नहीं सकता। उसकी हमेशा सोच अच्छी ही होगी। कोई निमित्त उससे मिल जाएगा, और जिसके उच्चतन मन में ये संस्कार पैदा हो चुका है, तो निमित्त के मिलने पर भी वो तुरंत संभाल लेगा अपने आप को। क्यों? क्योंकि उस संस्कार ने उसे तैयार कर दिया है। वो बात यहाँ आचार्य कह रहे हैं, तस्मिन भाव नया पुनः, मैं परमात्मा हूं, इस भावना को भा भा कर फिर से इस भावना को मैंने भाया है। तस्मिन कस्मिन परमात्मनि सो अहम इति आत, ऐसी भावना भाने से सो हम का संस्कार मैंने प्राप्त किया। पहले वो शब्दों में ही आएगा, पहले वो मन में नहीं आएगा। समझना, 6वें अध्याय तत्वार सूत्र में जो सूत्र आता है, काय वांग मन कर्म योग, सांसारिक विषयों में व्यक्ति पहले मन में लाता है, फिर वचन में, फिर काय में। लेकिन जब आध्यात्मिक बात हो, धार्मिक दृष्टिकोण हो, संसारी जीव को पहले मन में वो नहीं आएगा संस्कृत, पहले काय से शुरुआत करना पड़ेगा, बाद में फिर वचन, फिर अंत में जाकर के वो मन में आएगा। और विषयों की जब बात होती, पापों की बात होती है, तो उसकी यात्रा मन वचन काय योग कर्म योग। और मोक्ष मार्ग की बात हो, धर्म मार्ग की ऊपर उठने की बात हो, काय वांग मन कर्म योग। दोनों का जो साइकिल है पूरा रिवर्स चलता है। यदि हम धर्म करने की कोशिश करें, चिंतन करने की
स्वाध्याय करने की, पढ़ने की, सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं। पढ़ते भी हैं, मुख से कहते भी हैं, फिर भूल जाते हैं। तो वो यात्रा हमारी काय और वचन से हुई, अभी मन तक नहीं पहुंची। तो जब शुरुआत वो वचनों से, काय से करेगा, धीरे 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 एक स्टेज वो आएगी, वो भेद करके मन को भी स्ट्राइक करने वाला हो जाएगा। और विषय भोग होते हैं तो काय से सबसे बाद में, सबसे पहले शुरुआत मन से हो जाती है, फिर बाद में वचनों में, अंत में काय। सीक्वेंस दोनों का अपोजिट चलता है। तो यदि हम इस संस्कार को पाना चाहते हैं, प्रारंभिक दशा में स्टार्ट जब करेंगे तो मन बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मन? क्योंकि अभी हम सबके संस्कार, संसारी व्यक्ति के संस्कार संसार के हैं, पंचेंद्रिय विषयों के हैं। क्योंकि सबका सबकॉन्शियस माइंड जो ट्रेंड हुआ है 5 पापों का, 4 संज्ञाओं का, अशुभ ध्यान का, अनादिकाल के संस्कार हैं। वो सबके सिल पर बड़े बड़े गहरे निशान पड़ चुके हैं, लेकिन कौन से निशान पड़े हैं? अशुभ के निशान पड़े। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं उस निशान को मिटा करके शुभ का निशान पैदा करना है। तो शुरुआत तो ऐसी होगी, हम खूब मेहनत भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, कहेंगे भी, भावना भी बनाएंगे, धारणा भी बनाएंगे। इतना करने के पश्चात भी ऐसा लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा। इतने करोड़ों मंत्रों की हमने जाप दे दी, इतने वर्ष हो गए हमें धर्म करते करते, इतने सारे हमने व्रत कर लिए, इतनी पूजाएं हमने कर ली, रोज हम कर रहे हैं, रोज हम नियम ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा निमित्त मिलता है, व्यक्ति फिर प्रभावित हो जाता है, फिर स्खलित हो जाता है। ऐसे होता है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पुराने जो संस्कार अनादिकाल के वो विपरीत वाले हैं। अब उनको दबा करके नए संस्कार डालना है तो एकदम से समझ में नहीं आएंगे। जैसे जब पत्थर का जब मंदिर बनता है, पहले करोड़ों रुपए गड्ढे में जाते, गड्ढे में जाते करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए गड्ढे में जाएंगे, नींव में करोड़ों रुपए लग जाएंगे और दिख रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा। हम गड्ढे ही खोदे जा रहे हैं और पत्थर ही डाले जा रहे हैं। कई वर्षों के बाद फिर दिखना शुरू होता है, अब मंदिर बनना शुरू हुआ है। लगता तो ऐसा ही है, पूरा पैसा गड्ढे में चला गया, कुछ रिजल्ट ही नजर नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो आरसीसी का बना लेते, तुरंत बन जाता। हाँ, 4 महीने में खड़ा हो जाता। पाषाण का मंदिर बना रहे हैं, इतने साल लग गए, पहले तो गड्ढा करो, सफाई करो, फिर उस गड्ढे में पत्थर भरते रहो। ऐसी होता है कि नहीं? हाँ, इतना लंबा, जितना विशाल मंदिर होगा तो उसकी नींव भी उतनी लंबी चौड़ी गहरी होगी। तो देखने में क्या आ रहा है? मंदिर तो बन ही नहीं रहा, बल्कि और नीचे उतरा जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है। सब कुछ जो था वो और निकाल करके फेंक के जा रहा है। हाँ, तो शुरुआत में ऐसा ही रहेगा। समझ में ही नहीं आया कि बन रहा है, काम चालू है। जब कुछ वर्ष हो जाते हैं, जब नींव भर जाती है, उसके बाद जब लेयर लगती है, हाँ अब दिख रहा है कि एक पत्थर रखा गया। ऐसे ही सबके साथ है। सबकी जो भी पुरानी नींव है वो इतनी गहरी है अशुभ की, पापों की। हम नए सिरे से कुछ भी अच्छा संस्कार डालने का श्री गणेश करें, उसकी शुरुआत करें, कई दिनों नहीं कई वर्षों तक तो लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हमारी इतनी तपस्या, हमारी इतनी मेहनत, हमारी इतने व्रत उपवास, इतनी पूजा,
कुछ भी फल दिख नहीं रहा, फल एकदम से नहीं दिखता है। मंदिर की ऊंचाई देखने के लिए अभी और धैर्य की आवश्यकता है। जब तक वो धैर्य नहीं होगा, नजर कुछ नहीं आएगा, लेकिन करना वही है। गड्ढे को भरना है, नजर कुछ नहीं आने वाला, प्लिंथ लेवल ही नहीं आ रही अभी, ऊपर उठना तो बहुत दूर। हाँ, पेशेंस रखना, धैर्य रखना है, बस करते चले जाना, करते चले जाना है। एक स्टेज वो आएगी, अब गड्ढा पूरा भर चुका है। अब पुराने संस्कार को हमने नए संस्कार के माध्यम से इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गए, समानांतर स्थिति में आ गए। अब इसके बाद जो होगा, वहां से दिखेगा कि वो मंदिर बनना शुरू हो चुका है। वहां से दिखेगा कि वह नए संस्कार हमारी आत्मा में एक जिनालय का निर्माण करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। ये गणित बिल्कुल ऐसा ही चलता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, सोहम इति आत्म संस्कार। इस जीव ने कई कई बार इस संस्कार को की भावना भाई है। पार्श्वनाथ भगवान जब मुनि बने थे मरुभूति के जीव के पश्चात, उसी समय उनको केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? साधना में कोई कमी थी? बताइए, कोई कमी नहीं थी। उपसर्ग हो रहा था, भील तीर चला रहा था, फिर भी समता से सहन कर रहे थे, तो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। स्वर्ग ही गए, स्वर्ग जाकर के पुनः आए, मनुष्य बने, फिर दीक्षा ली, फिर साधना की, ध्यान लगाया, फिर उपसर्ग झेला उस कर्मठ के जीव से के माध्यम से उपसर्ग हुआ, उस समय भी कल्याण नहीं हुआ। कोई साधना में कमी थी? बताइए, कोई कमी नहीं थी। तो फिर क्या चल रहा था? वो गड्ढा भर रहे थे। लगातार 5 भव तक वो मुनि बनते रहे। जो 10 भव की कथा है ना, उपस्वर्ग जाते, फिर नीचे 4-5 बार वो मुनि बनते रहे, और हर बार उनकी साधना बहुत गजब की। हर बार उस कमठ के जीव ने उपसर्ग किया, चाहे भील की पर्याय में रह करके, फिर अजगर की पर्याय में रह करके, फिर अन्य सिंह की पर्याय में आकर के उपसर्ग किया, और हर उपसर्ग को उन्होंने समता से सहन किया। तो जब ऐसा करते 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 वो संस्कार उन्होंने कौन सा डाला अपनी आत्मा के भीतर? सोहम, सोहम, मैं परमात्मा हूँ, मैं हूँ वो जो है परमात्मा, मैं वो हूँ जो है भगवान। ऐसे संस्कार आते 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 फिर उस स्टेज में, सेकंड लास्ट स्टेज में आए, जब उन्होंने 16 कारण भावनाओं को भाया, फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, फिर बाद में वो तीर्थंकर बने। तो साधना कई भवों की होती है, तब संस्कार बनते हैं अच्छे वाले। एक ही भव में वो गड्ढा नहीं भरता है, क्योंकि इस आत्मा का गड्ढा इतना बड़ा है, इतना गहरा है। कितने भवों का गहरा गड्ढा है? अनंत भवों का गहरा गड्ढा है। अब उस नींव को लेवल में आने के लिए कितना खर्च, कितनी मेहनत, कितना पुरुषार्थ लगता है। कई भव लग जाते हैं। हाँ, लेकिन अनंत भव नहीं लगेंगे। भले ही गड्ढा अनंत भवों पुराना हो, अनंत भव नहीं लगेंगे। 5-6 में 5-6 बार, 7-8 बार, अधिक से अधिक 32 बार। शास्त्र में आता है, भावलिंगी संत मुनि होते हैं, कितने बार बनते हैं? अधिक से अधिक 32 भाव में तक ही बनते हैं, उसके बाद नियम से मुक्ति हो जाती। छायिक सम्यक दृष्टि नहीं, भावलिंगी साधु की बात चल रही है। छायिक सम्यक दृष्टि तो 3-4 भाव में चला जाएगा, 2-3 भाव में चला ही जाएगा,
लेकिन क्षयोपम सम्यक दृष्टि जो मुनि महाराज होते हैं, छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज होते हैं, द्रव्यलिंगी की नहीं बात चल रही है, भावलिंगी की बात चल रही है। 28 मूल गुण को पालन, हाँ 7-8 भाव तो वो जब इन्होंने संलेखना पूर्वक मरण किया, संलेखना की बात है 7-8 भाव वाली। लेकिन भावलिंग के साथ साधना कितने भाव तक हो सकती है? अधिक से अधिक 32 भाव। हाँ, मोक्ष जाने के तक जो यात्रा है, तो 32 भाव में वो मुनि बन सकते हैं। लेकिन उससे ऊपर नहीं, फिर तो नियम से मुक्ति हो ही जाएगी। सबके 32 लगे ऐसे कोई नियम नहीं है, अधिक से अधिक है वो। कुछ होते हैं जल्दी भी अपना कल्याण कर जाते। 32 मुनि के भाव, 32 बार भावलिंगी संत बनते हैं। हाँ, तो वो नियम से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये संस्कार एक ही भाव में पैदा हो जाए, कोई नियम नहीं है, हो भी सकते हैं। जैसे कुछ IAS ऑफिसर डायरेक्ट बनते कि नहीं, ग्रेजुएशन किया, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, क्लियर कर लेते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, सिलेक्शन हो जाता है। 23 साल की उम्र तक आते वाइस बन जाते हैं, हो जाता है 23 वर्ष में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। बल्कि 20 साल में ही किया उन्होंने, बीकॉम ग्रेजुएशन किया और उस अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, 1-2 साल के बाद हो गया, सिलेक्शन तो हो ही जाता है उनका। ट्रेनिंग होना वो बात अलग ही है, लेकिन सिलेक्शन तो हो गया कि नहीं। लेकिन सभी जो हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में उस उम्र में नहीं कर पाते। कुछ होते हैं उन्हें ज़्यादा अटेम्प्ट लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रमोटेड होते हैं, धीरे धीरे DSP, SSP, फिर और ऊपर, फिर और SP, फिर वो सब, फिर बाद में जाकर जब 58 की एज होती है तो 4-6 महीने के लिए बचते हैं, तो हाँ अब IAS की पोस्ट उन्हें मिल जाती है। तो वो भी होते हैं जो प्रमोटेड होते हैं, और एक होते हैं डायरेक्ट, ग्रेजुएशन के बाद सीधे सिलेक्शन हो गया। ऐसे ही विकल्प इस साधना के क्षेत्र में भी होते हैं। किसी की साधना होती है तो जल्दी हो जाते हैं, जैसे भरत चक्रवर्ती। लेकिन भरत चक्रवर्ती भी पूर्व भाव में कई बार मुनि बने थे। हाँ, पहली बार नहीं बने थे उस काल में, उस भाव में। चारों जीव, चाहे आदिनाथ हो, भरत हो, बाहुबली हो और जय कुमार, चारों जीव जो तिर्यंज की पर्याय से है, नेवला, सर्प, सूकर और बंदर, ऐसी थे ना, बंदर, सूकर, नेवला। हाँ, जो तिर्यंज के पर्याय में जब अनुमोदना की थी मुनिराज के आहार दान की, तिर्यंज पर्याय में, सूकर का जीव था एक, नेवला था एक, सर्प था शायद, ऐसी बंदर, ऐसी कुछ ऐसे अनुमोदना के प्रताप से उनका उत्थान हुआ, फिर मुनि बने, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर मुनि बने। ऐसी साधना होती है। तो ये संस्कार एक ही साथ, एक ही अटेम्प्ट में नहीं आते हैं। सोहम इति आत्म संस्कार तस्मिन भावनया पुनः, उस भावना को पुनः फिर से की है। कौन सी? परमात्मा की भावना को। मैं वह हूँ, सो हम, सो हम, सो हम, मैं परमात्म स्वरूप हूँ। बस इसी श्लोक को लेकर के वो ध्यान सूत्राणी ग्रंथ रचा गया है, आचार्य मागनंदी कृत, जिसमें यही सूत्र अलग अलग ढंग से बताए हैं। इसमें सोहम है, फिर उसमें कहा शुद्धो हम, सिद्धो हम, बुद्धो हम, निर्विकल्पो हम, निरंजनो हम, कषाय रहितो हम, करुणा सहितो हम, क्षमा सहितो हम, इंद्रिय रहितो हम, कर्म रहितो हम, नो कर्म भाव कर्म द्रव्य कर्म रहितो हम, शरीर मन वचन काय रहितो हम। यही कुछ उसमें सूत्र निषेधात्मक, कुछ विधेयात्मक। मैं ये नहीं हूँ, मैं क्रोध रूप नहीं, मान रूप नहीं, माया रूप, लोभ रूप नहीं, इंद्रिय रूप, नो कसाय रूप नहीं, जो भी है ईर्ष्या रूप नहीं हूँ।
ये निषेधात्मक भावना। उसके बाद विधेयात्मक भावना, तो मैं शुद्ध हूँ, मैं क्षमा स्वरूप हूँ, मैं मृदु स्वरूप हूँ, मैं शील स्वभाव वाला हूँ, मैं सत्य स्वरूप हूँ, फिर मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं आनंद स्वरूप, मैं सुख स्वरूप, मैं शांत स्वरूप, मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा हम, सोहम सोहम, उदासो हम, दासो हम, सोहम 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 से फिर बस अहम। फिर बाद में इससे बाद वाली स्टेज आएगी, सोहम भी नहीं है, फिर मैं हूँ। अब मैं उस जैसा नहीं हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। इसमें तो ये भावना भाई रही कि सोहम, मैं वो हूँ। ये भी निचली दशा है, क्योंकि यहाँ अभी मार्ग की बात चल रही है, भावना की बात चल रही है, परमात्मा स्वरूप भावना, तस्मिन भावना पुनः, उन जैसी भावना की बात चल रही है अभी। फिर इसके पश्चात अगले श्लोक में और बताया जाएगा कि नहीं, सो हमसे पहुँचते 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 हम, फिर उच्चारण भी नहीं, फिर मैं हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, कह भी नहीं रहा हूँ, कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ महसूस कर रहा हूँ, जो है सो है। जो भी हो रहा है मैं उसे सिर्फ देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप मैं हूँ बस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये बहुत बड़ा मंत्र है, सो हम सामान्य मंत्र नहीं है। इसी के संस्कार काम में आते हैं। ये संस्कार श्रेणी में काम में आने वाले हैं। ये संस्कार ध्यान अवस्था में काम में आने वाले हैं, शुक्ल ध्यान। लेकिन सोहम कहना ये धर्म ध्यान, सोहम रूप महसूस करना शुक्ल ध्यान, ये भावना का रूप, चिंतन रूप, ये सब धर्म ध्यान। इसमें कैसी भावना भाई जाती है, तो उसका तरीका होता है बस उस परमात्मा को देखें, उनके पर्याय को देखें, क्योंकि हमें आत्मा तो नजर आती नहीं। फिर बात आ जाएगी द्रव्य गुण पर्याय सहित। फिर इसी बात को आचार्य कुंद कुंद देव ने उस पर प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा है, जो जान दी अपाणम दव्य गुण पच्चय सहितम, जो जान दी अरिहंताणम दव्वत गुणत पज्जय सहितम, सो जान दी अपाणम मोहो जादो तस्य खयम ले दी। जो अरिहंत भगवान को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जान लेता है, वही व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है, और उसका मोह जो है निश्चय से क्षय को प्राप्त हो जाता है। तो वहां भी अलग ढंग से यही बात की जा रही, रादर उसी बात को आचार्य भगवान ने सोहम के माध्यम से लिखा है। तो कैसे किए जाती है, उन परमात्मा की छवि को सिर्फ विजुलाइज करते रहें, उनके पर्याय को, उनके के गुण को, उनके द्रव्य को। तो द्रव्य गुण पर्याय सहित जो अरिहंत को जानता है, वो अपनी आत्मा को जान लेता है। जान लेता है मतलब, हाँ, पूज्यपात तो बाद में, आचार्य कुंद कुंद स्वामी पहले। आचार्य कुंद कुंद स्वामी तो 2000 वर्ष पूर्व हुए, पूज्यपात स्वामी तो 1500 वर्ष हुए, लगभग 500 वर्ष का अंतर है, 400-500 वर्ष का अंतर है। तो उन्हीं के तो पाहुड़ ग्रंथों को बेस में रख करके आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने संस्कृत में श्लोक लिखा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्राकृत गाथा में लिखे थे 84 पाहुड़। उन्हीं का आधार लेकर के समाधि शतक, समाधि तंत्र ग्रंथ उन्होंने लिखा है। तो वहां पे भी विधि कैसी बताई है, परमात्मा को ध्यान से देखें, आंख बंद करते करते उनकी एक एक पर्याय को, उनके एक एक अंग को, उपांग को, फिर उसके बाद उनके गुणों तक पहुँचे, उसके बाद आत्मद्रव्य तक, फिर वो वैसे ही गुण, वैसे ही पर्याय, वैसा ही द्रव्य मेरा भी है, उन्हीं गुणों को फिर अपने भीतर विजुलाइज करें। ये विधि उन्होंने बताई ध्यान में। तो जो अनंत चतुष्टय गुण भगवान के भीतर है, वैसे ही अनंत चतुष्टय गुण हमारे भीतर।
जो उनका परम औदारिक शरीर हो गया वैसा ही हमारा शुद्ध शरीर हो रहा है। जैसे जैसे उनके 8 अंग है वैसे ही हमारे 8 अंग है। जैसी उनकी दृष्टि निर्मल हो रही है हमारी दृष्टि निर्मल हो रही, जैसे उनका हृदय है वैसे ही हमारा हृदय है। तो दोनों की तुलना, पहले परमात्मा फिर स्वयं। परमात्मा की आंखें अपनी आंखें, परमात्मा का चेहरा अपना चेहरा, परमात्मा का हृदय, उनका उनका शोल्डर, उनके हाथ, उनके चरण, उनका पूरा अंग स्वयं के अंग से तुलना करें, फिर उनके गुण और अपने गुण, फिर उनकी आत्मा अपनी आत्मा। ऐसी धारणा बनाते 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 हम उस संस्कार को अपने सब कॉन्शियस माइंड में डालने लगते हैं। फिर कौन सा संस्कार हो गया? फिर बाद में अंत में वो जो सूत्र बसता है सोहम। ये सूत्र थोड़ा बड़ा है, परमात्म स्वरूपो हम, ये बड़ा है। फिर और छोटा वाला गया सोहम सोहम सोहम, फिर बाद में अहम। फिर वह तन्मय हो जाते हैं, डूब जाते, फिर कहते भी नहीं, बस होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? ध्यान कैसे किया जाता है? हाँ, जब देखो सामायिक में नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, वहां पर जो भावना भाई जा रही है नमस्कार की भावना, मैं झुक रहा हूं, मैं झुक रहा हूं, वहां भक्ति की भावना है, वहां विनय का भाव है। लेकिन इसमें थोड़ा और ऊपर वाला भाव है, वहां दो का अस्तित्व है, प्रभु और भक्त। प्रभु के चरणों में मैं झुकता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, प्रार्थना की भावना है, वहाँ नमस्कार की भावना है। लेकिन ध्यान में उससे अगली सीढ़ी, अब मैं भक्त नहीं हूं, मैं बिल्कुल भगवान जैसा हूं। हाँ, सोहम में भी नमस्कार नहीं कर रहे हैं, नमोरियंताणा में नमस्कार कर रहे हैं। सोहम में तो हम अपनी आत्मा को प्रभु जैसा ही देख रहे हैं। हाँ बराबर है। तो नमोरियंताणा में हम झुके हुए हैं, दृष्टि उनके चरणों की ओर, हम अवनत हैं, बस और कुछ नहीं। लेकिन सोहम में अब शुरुआत झुकने से ही होगी। पहले वो भावना नमोरियंताणम की, फिर बाद में, पहले भक्ति जब करेंगे तो अपना पूरा मान का भाव गल जाएगा, सारी कषाय गल जाएंगी, वो एकदम ग्रेटिट्यूड की भावना से भर जाएगा, एकदम ग्रहणशील हो जाएगा। फिर उनका अनुराग जो है उन प्रभु के गुणों से हो जाएगा। तो गुणों से अनुराग होते होते वो उन्हें चाहने लगेगा, फिर उन गुणों को अपने भीतर देखेगा। तो विधि ऐसी है, प्रोसेस ऐसी चलती है। इस कारण आचार्य बोलते पहले नमोरियंतणम की जाप करो, नमोकार की जाप करो, अपने भीतर का जो मानो से गलाओ तो सही, प्रभु के चरणों में अपने आप को झुकाओ तो सही, पहले भक्ति करें। तो भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये और गलत धारणा है। जो लोग बोलते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये अभिमान का लक्षण है। भक्त बनकर के भगवान बनेंगे, ये सही रास्ता है। कुछ अध्यात्म प्रेमी जो होते हैं, निश्चय वाले, वो बोलते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। उनकी ऐसी प्रार्थना चलती है, उनके पाठशाला के जो भाग होते हैं ना 1 2 3 4, उसमें ऐसी है। तो ये और गलत है। बिना भक्त बने कभी भगवान बना ही नहीं जा सकता है। तो भक्त बन कर के ही भगवान बनेंगे। तो इसलिए पहले नमोकार मंत्र, नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम, हम अपने आप को उनके चरणों में झुका रहे हैं, झुका रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। जब हम इतना झुक गए, इतना अपना विनय का भाव आ गया, हमारी सारी मान कषाय हमसे चली गई, कुछ भी हमारा अहम बचा नहीं है। बस हम तैयार हैं ग्रहण करने के लिए उन गुणों को, उन भावों को। तो जब इस स्टेज में आ जाएं, हाँ अब परमात्म स्वरूपो हम, अब इस स्टेज में आकर के वो हो स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वो हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वो है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान। अंतर कौन सा है? वे विराग हैं, यहाँ राग का विस्तार है। वितान मतलब फैलाव है।
वो समस्त राग से ऊपर उठ चुके हैं, उन्होंने समस्त राग को जीत लिया है, लेकिन अभी हम राग में डूबे हुए हैं। पर मेरा मूल स्वरूप तो नहीं जैसा है। जब यह धारणा गहरी हो जाएगी तो हमारी चेतना एकदम जागृत हो जाएगी। जब मेरा स्वरूप ऐसा है तो मैं क्यों राग कर रहा हूँ, क्यों द्वेष कर रहा हूँ? छोड़ो छाड़ो, शांति से बैठो। तो ये लाभ होता है संस्कार को पैदा करने का। तो ये बातों का जमा खर्च नहीं है सोहम सोहम बोलना। विधि कैसे चलती है, उसी विधि से हमें चलना है। पहले नमोकार मंत्र, फिर सोहम। नमोकार करते करते करते, झुकते 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 व्यक्ति साधक वहां तक पहुंच जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? ये बहुत 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 गजब का श्लोक है। पूरे समाधि तंत्र ग्रंथ का सार इस श्लोक में बसा हुआ है। श्लोक नंबर 28। पूरे अध्यात्म का सार इस श्लोक में बसा हुआ है। यह पूरे पूरे 105 श्लोक है ना, उन 105 श्लोकों का सार स्वरूप है। तो ये वाला श्लोक है, एक अलग ही भूमिका में साधक को ले जाने वाला, बहुत ऊपर उठाने वाला। तो अन्य दर्शनकारों ने बस सोहम को पकड़ लिया। जितनी भी ध्यान की क्लास होती है तो वो लोग 700 बार, 1008 बार इसका जाप कराते हैं। बोले और कुछ नहीं करना है, सोहम 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 सोहम, बस कहते चले जाओ। आंख बंद कर लो, कहते चले जाओ, कुछ नहीं सोचना, बस कहो कहो। सोचना भी नहीं, सोहम का मतलब क्या, बस सोहम सोहम कहो। ये बिल्कुल होता है। जैसे बालकों को कहा जाता है, बच्चों को कहा जाता है, आपको तो बस याद करना है। बच्चों को समझ में आता है नमोकार मंत्र का अर्थ क्या होता है, कोई भक्ति उसे समझ में आती है। बच्चों से कहा जाता है भक्त अमर याद कर लो। उस समय बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, तो याद करो। बोले अर्थ की चिंता मत करो, बस याद करो, तुम्हें कंठस्थी करना और कुछ नहीं करना। तो जो कंठस्थ कर लेता है, फिर जब उसकी समझ विकसित होती है, फिर उसे विचार आता है, अरे मुझे याद तो है लेकिन भाव तो मैंने आज तक जाना ही नहीं। अब उसका विकास इतना हो गया कि उसकी दृष्टि अब भावों की ओर आने लगी। तो फिर वो जो याद किया हुआ है वो काम में आता है। उस अवस्था का कभी व्यर्थ नहीं जाता। बाल्यावस्था का कंठस्थ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो हमेशा कार्य आता है। क्योंकि शुरुआत में अर्थ समझ में आएगा ही नहीं, किसी को नहीं आता। तो वर्तमान में सभी जो हैं उस अबोध बालक की भांति हैं। अपन कोई ज्ञानी नहीं हो गए बहुत बड़े, सब उस अज्ञानी बालक की भांति हैं। तो जो भी लिखा है आचार्य भगवान ने, उसे यदि न भी समझ में आ रहा तो याद कर लो, साधना कर लो, बार बार दोहराओ, संस्कार पैदा करो। जब इतनी योग्यता आ जाएगी, इतना ज्ञान विकसित हो जाएगा, फिर ये जो संस्कार काम में आएंगे, ये व्यर्थ नहीं जाएंगे कभी भी, उस समय काम में आएंगे। तो ये तस्मिन भावनया पुनः, हर एक शब्द श्लोक का बहुत ही गजब का है। बस उसी की भावना, उसमें ही भावना, पुनः बार 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 बार, बस और कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ देना। हाँ, टंकोत्कीर्ण वहीं तक पहुंचना है। अभी इतना ही रखते हैं आज। इस श्लोक को याद भी करना चाहिए। अभी तो दूसरा ही लाइन नहीं हुई अभी तो श्लोक की। ये श्लोक बहुत गजब का है, इसे याद ही नहीं करना है, ऐसे अपने भीतर बैठाना है, बार बार इसी का चिंतन करना है, इसी में डूबते चले जाना। नहीं पूरा श्लोक भी याद हो तो बस सोहम सोहम याद कर लेना। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंता मनन चिंतित वस्तुदान तो मन मानस में वासु।